हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। बच्चों, आज हम फ्लावर टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आपके अर्जुना नीट यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का रिवीजन लेक्चर आया है। 1 घंटे में पूरा का पूरा फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन है। आपको जब समय मिलेगा आप उसको देख लीजिएगा, आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ठीक, चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए, बिना एक्स्ट्रा मोटिवेट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक बार फटाफट हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए ताकि हम स्टार्ट कर सकें। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका फ्लावर, फूल। ठीक है, जल्दी से आप यस लिख दीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फटाफट एकदम, है ना। जल्दी से आप यस लिख दीजिए। चलिए आ जाइए भाई, सभी जल्दी से जुड़ जाइए, जितने भी लोग हैं सारे के सारे जुड़ जाइए। चलिए यस आ गया है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहले थोड़ा सा समझना। ठीक है, कल मैंने आपसे क्या बताया था कि जो फ्लावर का जो स्टॉक होता है ना, फ्लावर का जो आपका स्टॉक होता है, ठीक है, उसको आप बोलते हैं पेडिसिल। आप ये पैड अंकल को मत देखिएगा, ठीक है, ये काफी नीचे दिखाया है। ठीक है, पैड अंकल, इसका मतलब ये हो गया कि ये फ्लावर जहां पे लगा हुआ था वो जगह थी पैड अंकल। ठीक, और ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, ये इसको मैंने आपका बोल दिया है पेडिसिल। इसको मैंने आपका बोल दिया है पेडिसिल। तो फ्लावर के स्टॉक को बोला पेडिसिल, वो फ्लावर जहां पे लगा हुआ था उस जगह को बोला हमने पेडंकल। ठीक, तो स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसिल। बच्चों अब आप देखिए, ये 1 2 3 4 जो ग्रीन कलर से आपको दिख रही है उसको आपने बोला था सेपल्स। और बताइए, सेपल्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? सेपल्स के कलेक्शन को बोलते हैं कैलेक्स। ये जो आपको इस कलर से जो कलरफुल आपको दिख रही है ना, ये कलर आपको दिख रहा है, ठीक है, इनको आप बोलते हैं पेटल्स। और पेटल्स के कलेक्शन को आप क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। तो बच्चों, एक वॉल हो गया कैलेक्स। वॉल का मतलब क्या हुआ? वॉल का मतलब हो गया ग्रुप, गुच्छा। तो कैलेक्स किसका गुच्छा है, किसका ग्रुप है, किसका वॉल है? सेपल का। कोरोला किसका वॉल है, किसका ग्रुप है, किसका गुच्छा है? पेटल्स का। ठीक उसी तरीके से आपको स्टेमन दिख रहे हैं, ये देखिए स्टेमन आपको दिख रहे हैं। तो स्टेमन के कलेक्शन को बोला था एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम किसका वॉल है, किसका ग्रुप है, किसका गुच्छा है? आप बोलेंगे स्टेमन। इसी तरीके से आपको अगर पिस्टिल दिख रहे हैं काफी सारे, ठीक है, तो पिस्टिल के कलेक्शन को आप बोलते थे गाइनोशियम। तो गाइनोशियम किसका ग्रुप है, किसका वॉल है, किसका गुच्छा है? पिस्टिल बोल दिया या आपने बोल दिया कार्पल। तो फूल के अंदर 4 गुच्छे हैं। पहला कैलेक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोशियम और चौथा गाइनोशियम। जिसमें कैलेक्स और कोरोला रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, वो एसेसरी ऑर्गन है, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। और एंड्रोशियम और गाइनोशियम, एंड्रोशियम की यूनिट स्टेमन, गाइनोशियम की यूनिट पिस्टिल। तो स्टेमन आपका मेल सेक्स ऑर्गन हो गया और फीमेल सेक्स ऑर्गन आपका हो गया पिस्टिल। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और कैलेक्स और कोरोला आपके एसेसरी ऑर्गन है। तो आपने ये चीज आपको समझ में आ गई है। चलिए पहले हम इतना लिख लेते हैं, फटाफट आप हेडिंग डालिएगा यहां पर, फ्लावर। ये हमने हेडिंग डाली है आपकी फ्लावर। तो ये हमने आपकी हेडिंग डाली जिसको हमने बोला है आपका फ्लावर। तो बच्चों, पहला पॉइंट आप फ्लावर के अंदर जो लिखना चाहेंगे वो आप लिखेंगे, पहला पॉइंट स्टॉक ऑफ फ्लावर। स्टॉक ऑफ फ्लावर को आप क्या बोलते हैं? स्टॉक ऑफ फ्लावर को सर हम लोग बोलते हैं
पेडिसिल। ठीक है, स्टॉक ऑफ फ्लावर को आपने बोला पेडिसिल। फ्लावर आपका क्या है सर? फ्लावर हमारा एक मॉडिफाइड शूट है। इसका रीजन आपने कल हमें एक्सप्लेन किया था। ठीक है, फ्लावर के अंदर टोटल कितने वॉल हैं सर? फ्लावर के अंदर टोटल 4 वॉल है, जिसके अंदर आपका जो कैलेक्स है और कोरोला है, कैलेक्स और कोरोला को आपने एसेसरी वॉल बोला। आपने इसको एसेसरी वॉल बोला क्योंकि ये आपके नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। लेकिन आपका जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है ना, आपका एंड्रोशियम, ठीक है, और दूसरा है आपका गाइनोशियम। एंड्रोशियम और गाइनोशियम आपके जो हैं बच्चों, ये आपके रिप्रोडक्टिव वॉल हैं। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये आपके रिप्रोडक्टिव वॉल है। तो ये आपके, अभी मैं आऊंगा इस स्लाइड पर, है ना, अभी ये मत कहना कि अभी हमने लिखा नहीं है, मैं आऊंगा यहां पर। ठीक है, मैं आऊंगा। स्वेलन रीजन, अगर आपसे पूछें स्वेलन क्या बोलते हैं, स्वेलन रीजन ऑफ पेडिसिल को बताइए। स्वेलन रीजन ऑफ पेडिसिल, स्वेलन रीजन ऑफ पेडिसिल को आपने बोला थैलेमस और रिसेप्टिकल। आपकी फॉन्ट साइज की दिक्कत थी, वो हमने खत्म कर दी। अब आपको फॉन्ट पूरा का पूरा बड़ा बड़ा लग रहा होगा, है ना, आपको फॉन्ट बड़ा लग रहा होगा। ठीक है, थैलेमस और रिसेप्टिकल। ठीक है, अब आप जरा देखिएगा एक बार, वापस आऊंगा मैं, अब ये मत कहना हमने लिखा नहीं है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं वापस आऊंगा उस स्लाइड पर, 1 घंटा उसी स्लाइड पर रहूंगा, आराम से लिखना। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है, किसमें मिलता है? एंजियोस्पर्म में मिलता है, और कहीं पर भी फ्लावर नहीं मिलता। ये चीज मैं प्लांट किंगडम में भी बता चुका हूं। ठीक है, एंजियोस्पर्म जो होते हैं आपके, ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। ठीक है, फ्लावर क्या है? मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि फ्लावर के अंदर मेल है और फीमेल है। ठीक है, स्टेमन और पिस्टिल। अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल अरेंज सक्सेसिवली ऑन, कहां पर अरेंज है? स्वेलन एंड ऑफ स्टॉक और पेडिसिल, जिसको आप बोलते हैं थैलेमस और रिसेप्टिकल। वो कौन कौन से हैं? कैलेक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है और गाइनोशियम है। कैलेक्स अलग दिख रहे हैं, कोरोला अलग दिख रहे हैं, देखते ही बनते हैं। कैलेक्स एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन while एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मैं तुम्हें कोई चीज समझाऊंगा। ठीक है, ये मेरा हाथ नहीं है, ठीक है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये देखिए, अब ये जो ग्रीन ग्रीन है, एक ग्रीन दिख रहा है थोड़ा थोड़ा आपको, ये थोड़ा ऑरेंज दिख रहा है, ये ग्रीन दिख रहा है, ये ऑरेंज दिख रहा है, ये ग्रीन दिख रहा है, ये ऑरेंज दिख रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कैलेक्स कोरोला यहां कितने क्लियरली दिख रहे हैं, कैलेक्स अलग दिख रहा है, कोरोला अलग दिख रहा है। कितना अच्छा एहसास हो रहा है, कैलेक्स अलग, कोरोला अलग। तो यूजुअली हम अपने आसपास जो फूल देखते हैं उसमें कैलेक्स कोरोला हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाते हैं।
पर सर यहां ऐसा लग रहा है कि ये ग्रीन वाला पार्ट कैलेक्स है और इससे ये ऑरेंज वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, मतलब एक ही दिख रहा है पूरा का पूरा, एक ही पूरा का पूरा दिख रहा है, जिसमें कुछ पोर्शन ग्रीन है, कुछ पोर्शन ऑरेंज है। यहां पर भी देखिए सर मुझे एक ही दिख रहा है जिसका कुछ पोर्शन ग्रीन है, कुछ पोर्शन ऑरेंज है। सर यहां पर भी देखिए मुझे एक ही दिख रहा है, ग्रीन पोर्शन दिख रहा है और ऑरेंज दिख रहा है। मुझे ये उंगली दिख रही है, इस उंगली में ये पोर्शन ग्रीन दिख रहा है, ये पोर्शन ऑरेंज दिख रहा है। इस उंगली में ये पोर्शन ग्रीन दिख रहा है, ये ऑरेंज दिख रहा है। तो बच्चों यहां पर कैलेक्स और कोरोला, अरे येलो ले ले, अरे लुखे, ठीक है भाई ग्रीन ग्रीन नहीं दिख रहा, येलो दिख रहा है, ठीक है भाई येलो ले ले भाई, मुझे थोड़ा थोड़ा ग्रीन ग्रीन भी दिख रहा था, ठीक है। ये 9वीं 10वीं के बच्चों के साथ यही होता है, ठीक है। जो समझाना चाह रहा हूं वो तो समझ ले मेरे भाई। यहां पर कैलेक्स कोरोला डिफरेंशिएटेड है या फिर नॉट डिफरेंशिएटेड है, लिख के बताइए। यहां पर कैलेक्स कोरोला डिफरेंशिएटेड है या नॉट डिफरेंशिएटेड है, लिख के बताइए, बताइए लिख के बताइए। कैलेक्स कोरोला डिफरेंशिएटेड है या नॉन 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 डिफरेंशिएटेड है। प्यारे प्यारे बच्चों तुम लोग है ना, तुम भले 11th में हो मेरे लिए, लेकिन तुम 10th वाले ही हो भी, ठीक है। जब तुम 12th में आ जाओगे तब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे, अभी तुम लुखास हो, ठीक है। नॉट डिफरेंशिएटेड है। तो अब जरा मैं यहां पर एक डायग्राम समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है ये अनडिफरेंशिएटेड कैलेक्स है, ठीक है, ग्रीन ग्रीन, ठीक है। और ऑरेंज कहां से बनाऊं, ठीक है। और ये जो आपको ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है, जो आप कहोगे तो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए, तो कैलेक्स कोरोला आपको अनडिफरेंशिएटेड दिख रहा है, ठीक है। कैलेक्स कोरोला अनडिफरेंशिएटेड है, यहां भी कैलेक्स कोरोला अनडिफरेंशिएटेड है, यहां भी कैलेक्स कोरोला अनडिफरेंशिएटेड है। तो ये जो सिंगल एक यूनिट आपको दिखी ना, ये सिंगल एक यूनिट आपको दिखी, इसको बोलते हैं टैपल। ये भी क्या है, टैपल, ये भी क्या है, टैपल। और इस पूरे को मिलाकर, इस पूरे को मिलाकर, ठीक है, ये पूरा हाथ, हाथ मत लेना, ये उंगलियां वगैरह नहीं, ये पूरा का पूरा मिलाकर आप बोलेंगे पेरियंथ। तो पेरियंथ का मतलब होता है जब कैलेक्स कोरोला डिफरेंशिएट ना हो। तो मुझे बताइए पेरियंथ की यूनिट क्या हुई, पेरियंथ की यूनिट्स क्या हुई, बताइए। अगर मैं आपसे कहूं कि पेरियंथ की यूनिट क्या हुई, सर पेरियंथ की जो यूनिट हुई वो हुई टैपल। मतलब ये एक टैपल, ये दूसरा टैपल, ये तीसरा टैपल, तो आपने टैपल्स दिखाए हैं, ठीक है। तो और ये पूरा का पूरा क्या है, पेरियंथ है। तो पेरियंथ की यूनिट क्या हुई आपकी, टैपल हुई, कलेक्शन ऑफ टैपल, ठीक है। तो पेरियंथ क्या है, पेरियंथ में कैलेक्स कोरोला आपका डिफरेंशिएट नहीं होता, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर, हम यहां पर अब इस पॉइंट को हम लिखेंगे। मैं वापस उसी स्लाइड पे आऊंगा जिसका यहां छोटा था, ये कंप्लीट करिए। तो इन सम प्लांट, इन सम प्लांट, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोल दिया है, हे लिली, हे लिली, हे लिली व्हाट्सअप, ठीक है। तो हे लिली, इन सम प्लांट, हे लिली, कम ऑन लिली, हे लिली, कम ऑन लिली, मेरे पास आओ। इन सम प्लांट कैलेक्स एंड कोरोला, हे लिली, 2-3 बार करो हे लिली, तुम्हें याद हो जाएगा, लिखो, ठीक है। कैलेक्स एंड कोरोला इज नॉट डिस्टिंक्ट, हे लिली, or is not distinct or differentiated. Calyx corolla is not differentiated, is not differentiated, is not differentiated, is not differentiated, जिसको आप बोलते हैं
जिसको आप बोलते हैं पेरियंथ, जिसको आप बोलते हैं पेरियंथ, ठीक है। एंड इट्स यूनिट इज, इसकी यूनिट को आप बोलते हैं टेपल। लिख लीजिए आराम से, पूरा बोर्ड आपका है, आराम से लिखिए, कोई चेंज नहीं करेगा। पूरा 1 घंटा इसी स्लाइड पे रहूंगा, कोई चेंज नहीं करेगा, ठीक है। कुछ प्लांट जैसे लिली, कैलेक्स कोरोला जो है, यहां ए लगा लेना, ठीक। कैलेक्स कोरोला इज नॉट डिस्टिंक्ट और डिफरेंशिएटेड, कॉल्ड पेरियंथ, एंड इट्स यूनिट इज टेपल, इट्स यूनिट इज टेपल, ठीक है। ये इसका डायग्राम है जो मैंने आपका यहां पर बना दिया है, ठीक है। अब आप ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। एक फ्लावर के अंदर अगर स्टेमन मतलब मेल, पिस्टिल फीमेल, अगर एक फ्लावर में दोनों मिलेंगे, स्टेमन भी मिलेगा और पिस्टिल भी मिलेगा, तो आप इसको क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल? सर हम इस चीज को बोलेंगे बाइसेक्सुअल, इस चीज को सर हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, इस चीज को तू बोलेगा बाइसेक्सुअल। तो यहां फूल में देख, तेरे को स्टेमन दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं सर, बिल्कुल दिख रहे हैं। तेरे को पिस्टिल दिख रहा है सर, ये देखिए मुझे पिस्टिल भी दिख रहा है, ये मुझे पिस्टिल भी दिख रहा है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुझे स्टेमन भी दिख रहा है और तुझे पिस्टिल भी दिख रहा है। तो इस कंडीशन को तुम बोलोगे बाइसेक्सुअल। लेकिन एक ये वाला जो फूल है सर, इस फूल में सिर्फ फीमेल मुझे दिख रही है, सिर्फ पिस्टिल मुझे दिख रहा है, स्टेमन मुझे नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। और सर इस फूल में मुझे सिर्फ स्टेमन दिख रहे हैं, इस फूल में मुझे सिर्फ स्टेमन दिख रहे हैं, इसका मतलब ये भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। तो अगर फूल में दोनों मिले, मेल फीमेल डिपार्टमेंट, बाइसेक्सुअल। कोई एक मिले, स्टेमन मिले तब भी यूनिसेक्सुअल, पिस्टिल मिले तब भी यूनिसेक्सुअल। अगर सिर्फ स्टेमन मिलेगा तो ऐसे फूल को बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर, ऐसे फूल को बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर। अगर सिर्फ पिस्टिल मिलेगा तो इसको बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। सुनते तो इतने ध्यान से हो, लिख तो इतने जमा जमा के लिख रहे हो, अभी इसके बाद एनसीईआरटी बूस्टर का क्वेश्चन कराऊंगा, आधे गिर जाएंगे। छोटा बच्चा होता है 10th का, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, हमें सीखना है। अब आप मुझे बताइए, स्टेमिनेट, सुन लो कितनी भी ध्यान से, क्वेश्चन तो गलत ही करोगे। स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है? लिख के बताइए, लिख के बताइए। स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर बाइसेक्सुअल है? मैंने सही कहा था ना, सुन कितने ध्यान से रहे हो, एकदम क्वेश्चन सब गलत कर देते हैं। स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर आपके बाइसेक्सुअल हैं या यूनिसेक्सुअल हैं? सर यूनिसेक्सुअल हैं। चल बेटा आ जा, बहुत बढ़िया। अब जरा नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आराम से, ऐसे मत समझना कि सर ने अलग स्लाइड पे चले गए, हमारा छूट गया, नहीं भाई, मैं 1 घंटा इसी स्लाइड पे रहूंगा, जब मैं वापस आऊंगा तब लिख लेना, ठीक है। अगर दोनों प्रेजेंट हैं, अगर आपका स्टेमिन और पिस्टिल दोनों प्रेजेंट हैं, तो आप इस कंडीशन को बोलेंगे बाइसेक्सुअल, ठीक है। दोनों आपके प्रेजेंट हैं। अगर आपका ओनली स्टेमन है, तो आप इस कंडीशन को बोलोगे यूनिसेक्सुअल और स्टेमिनेट फ्लावर। अगर आपका सिर्फ फीमेल है, ओनली पिस्टिल, तब भी आप बोलेंगे यूनिसेक्सुअल
और फ्लावर को आप बोलेंगे पिस्टिलेट। तो अगर कोई एक मिलेगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, और स्टेमिनेट फ्लावर बोल दो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोल दो, यहां भी यूनिसेक्सुअल और आपका पिस्टिलेट फ्लावर दोनों मिलेंगे तो आप इसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। दोनों मिलेंगे तो आप इसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। आ रहा हूं मैं, वहीं आ रहा हूं, वहीं आ रहा हूं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। इन सम फ्लावर द लिली द कैलेक्स कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है, नॉट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है विजिबल, अच्छे से विजिबल नहीं है। आर नॉट डिस्टिंक्ट मतलब अच्छे से विजिबल नहीं है, डिफरेंशिएट नहीं है। पेरियंथ, व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम, एंड्रोशियम की यूनिट स्टेमन, गाइनोशियम की यूनिट पिस्टिल, इट इज बाइसेक्सुअल। अ फ्लावर हैविंग ईदर ओनली स्टेमन और ओनली कार्पल, आप इसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल, आप इसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। चलिए मैं आऊंगा भी वहीं पर आऊंगा, घबराना मत। मैं बार बार बोल रहा हूं, मुझे मालूम है कई बच्चों ने नहीं लिखा होगा, मैं वापस वहीं पर आऊंगा, आप उसको आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये रहा 45 सेकंड का टाइम, करिए जरा, बताइए क्या जाएगा। मैं आऊंगा वापस वहीं पर आऊंगा, आप घबराना नहीं, बस मैं 1 घंटा उस स्लाइड पे रहूंगा, आप आराम से लिखिएगा। आपको मैं कुछ स्लाइड थोड़ा ना टर्न कर रहा हूं, सीखने की कोशिश करिए पहले। Flower reproductive unit in angiosperm and gymnosperm. Flower has 4 same kind of wall. Swollen end of stalk is called pedicel. Androecium, gynoecium are accessory wall. आप चैट में भी आंसर लिख सकते हैं, कोई ए लिख रहा है, कोई बी लिख रहा है, कोई, यही तो यही तो है भाई, 10वीं के बच्चों में डाइवर्सिटी बहुत मिलती है, इनके आंसर मैच नहीं होते लेकिन डाइवर्सिटी बहुत मिलती है, विविधता में एकता मिलती है भाई, कोई ए, कोई बी, कोई सी, अच्छा मैं डी बोलूंगा एक यही तो बात है, इनमें आपस में बनती नहीं है, सब अलग अलग लिखते हैं। फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म नॉट जिम्नोस्पर्म। फ्लावर हैज 4 सेम काइंड ऑफ वॉल, सेम नहीं, डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल। स्वेलन एंड ऑफ स्टॉक कॉल पेडिसिल, पेडिसिल नहीं, थैलेमस। एंड्रोशियम, गाइनोशियम आर एसेसरी वॉल, एसेसरी नहीं, रिप्रोडक्टिव वॉल। इन लिली कैलेक्स कोरोला आर डिस्टिंक्ट, आर नॉट डिस्टिंक्ट। फ्लावर हैव ईदर ओनली स्टेमन और कार्पल कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। यकीन करना पड़ता है बेटा कि इसमें एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है, हाथ कांपते हैं जीरो लगाने में, देखो समझ में आया। ये किसी किताब के क्वेश्चन नहीं होते बेटा, इसमें जब मैं कहता हूं ना एनसीईआरटी बूस्टर बनाता हूं तो मैं बैठ के टाइम देता हूं, जिस चीज में तुम टाइम दोगे ना बेटा वहां क्वालिटी अलग ही दिखेगी, टाइम नहीं दोगे तो फिर क्वालिटी दिखती नहीं है बेटा, समझ। कहीं किताब से नहीं है कि जल्दी जल्दी छापा और अपना कर लिया, नहीं बेटा, इनमें मेहनत लगती है। ये जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी बूस्टर के दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि खुद बनाने पड़ते हैं भाई क्लास से पहले, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आप सीखिए, ठीक है, आप सीखिए जब तक आप सीखना चाहें, लेकिन नीट से पहले सीख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे बैठ के लिख रहे थे एकदम, स्लाइड टर्न कर दी, स्लाइड टर्न कर दी, क्या, अरे दीवाने क्या करते रे, छोटा मोटा बच्चा है। हाँ चलिए यहां तक आपने पढ़ लिया है, अब जरा आप ध्यान से समझिएगा, देखिए मैं आपके लिए क्या क्या लेकर आया हूं, ठीक है। यहां ये 3D मॉडल था बेटा सर 3D मॉडल दिखा दो, अरे दीवाने यहां तो सारे 3D मॉडल फेल हो जाते हैं, समझ में आया, पढ़ाई धरातल पे है बेटा, यहां पर है, ठीक है हाँ आजा बेटा आजा, आजा। अब जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा फोकस
यहां पर ध्यान से देखिएगा यार, थोड़ा सा हंस लो, मुझे भी हंसी आ गई है, थोड़ा सा हंसो ना, हंसना। इस स्ट्रेस भरी जिंदगी में थोड़ा सा हंसने में क्या जाता है, एक बार हंसना, हंसना, हाँ। मम्मी देखो ना सर कैसे कर रहे हैं। मम्मी भी हंसी, तू भी हंस, ठीक, इधर आना, हाँ। अब देख, इस फ्लावर को देख, इस फ्लावर को देख, इस फ्लावर को यहां से काट, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यहां से काट, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यहां से कट कर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यहां से कट कर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो किसी भी प्लेन से कट कर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। सर ये देखो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ, अरे लुखे, लाइन सेंटर से जानी चाहिए, यहां से जानी चाहिए, सेंटर से जानी चाहिए। तो फ्लावर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट थ्रू एनी प्लेन विच पास थ्रू द सेंटर। लाइन सेंटर से जानी चाहिए, देखिए लाइन सेंटर से जानी चाहिए, ठीक है। यहां से भी इक्वल पार्ट, ये कौन सी यहां से भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, यहां से भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, यहां से भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, यहां से भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ऐसे ही इसका है, ठीक है, यहां से इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, यहां से इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ऐसे ही इसका है। तो जब फ्लावर काफी सारे प्लेन से इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, बट वो प्लेन सेंटर से पास होना चाहिए, ऐसे फ्लावर को बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। व्हेन a flower can be divided into two equal radial half in any plane, गौर करिएगा जज साहब, पासिंग थ्रू दी सेंटर। कैसा फ्लावर? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में सिमेट्री कैसी है? रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये देख लीजिए, एग्जाम्पल ये है तेरा मस्टर्ड, मस्टर्ड। दतूरा, भटूरा का भाई दतूरा। और ये है चिली। मस्त होकर, बहुत सारे तरीके हैं, मस्त होकर हमने भटूरा खाया, भटूरे में मिर्ची बहुत थी। एमसीडी, ठीक है, मैकडोनाल्ड, कैसे भी आप याद कर लीजिए, जहां बर्गर मिलते हैं लिखो एमसीडी, कैसे भी आप याद कर लीजिए। मस्त मस्त होकर भटूरे खाए, उसमें मिर्ची लग गई, ठीक है। बच्चों यहां तक समझ में आया तो यस लिख, यस तो ऐसा लिख रहा है जैसे एकदम, अभी देखना अगला क्वेश्चन आएगा एकदम से एकदम से वो हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं बेटा, है ना। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मेरा आपके एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना। तो मैं तो आपका एक तरीके से आपका एक अंकल मान लीजिए, आपका टीचर तो हुई, मैं बड़ा भाई भी हूं, सब हूं मैं, ठीक है। तो थोड़ा हंसी मजाक कर रहा हूं। अब तो छोटे छोटे बच्चे हो मेरे लिए, छोटे छोटे होते नहीं है, जैसे घर में पेरेंट्स आते हैं घूमने, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, फिर वो घर में सामान छेड़ते हैं, भैया ये क्या है, भैया ये क्या है, भैया ये क्या है, भैया ये क्या है। फिर भैया आग दिखाते हैं, आराम से बैठ, नहीं मानता। फिर उसको अलग से किचन में ले जाके दो चार सेक देते हैं। यहाँ पर नहीं बेटा, हिंसा के खिलाफ है, ठीक, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है। उसके बाद है आपका हेडिंग, आप डालिए सिमेट्री ऑफ फ्लावर, ठीक है। आप हेडिंग डालिए बेटा सिमेट्री ऑफ फ्लावर, ठीक है। सिमेट्री ऑफ फ्लावर में आप सबसे पहले लिखेंगे रेडियल सिमेट्री, और आपका जो फ्लावर होगा वो होगा एक्टिनोमॉर्फिक। तो रेडियल एक्टिनोमॉर्फिक आप देखेंगे, ठीक है। फ्लावर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ by any plane
पासिंग, एक लिख रहा था 3D मॉडल दिखा दो, इसलिए मैंने आपको 3D मॉडल दिखा दिया। एनी प्लेन बाय पासिंग थ्रू सेंटर। मस्त मस्त खाए भटूरे, मस्त मस्त खाए हमने भटूरे। मस्टर्ड, मस्त होके बैठना, चिल होकर बैठना क्योंकि आपकी खिदमत में पेश है भटूरा, ये लो दतूरा। ठीक है, तो ये है रेडियल एक्टिनोमॉर्फिक, यहां तक आपको समझ में आ गया है। दूसरा, दूसरा है आपका बाइलेटरल। जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। अरे मैंने लिखा नहीं था, से हटा दिया। अरे दीवाने, टेक इट इजी, टेक इट इजी, मैं वापस आऊंगा, आई विल बी बैक, टेक इट इजी। 620 वाला दोबारा पढ़ रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और तू इन छोटी छोटी चीजों पे रिएक्ट कर रहा है। अरे दीवाने, कैसे चलेगा फिर, मैं वापस आऊंगा। इसको देख, ये इस प्लेन से ही इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। नहीं सर, ये ऐसे भी हो रहा है। अच्छा, ऐसे कहां हो रहा है, ये चीज कहां बटी, ये तो बराबर नहीं बटी, ये तो पूरी की पूरी एक तरफ चली गई। हां, ये देखिए ऐसे ही डिवाइड हो रहा है, इतनी सीधी लाइन। इसको देख, हां, यो बात से, हां, एक ही प्लेन से हो रहा है, एक ही प्लेन से हो रहा है बस। when it can be divided into two similar half only in one particular vertical plane, it is called zygomorphic। कैसे पी, कैसे पी केसिया। मिस्टर बीन, मिस्टर बीन मेरे घर पर आए थे। मिस्टर बीन, गुलमोहर कैसे पी। मिस्टर बीन ने केस कर दिया है गुलमोहर के ऊपर। मिस्टर बीन ने केस कर दिया है गुलमोहर के ऊपर, क्योंकि गुलमोहर उनकी मटर खा गया। अरे कैसे भी याद करना भाई, समझना। मिस्टर बीन ने केस कर दिया है गुलमोहर के ऊपर, क्योंकि गुलमोहर बीन की मटर खा गया है। ठीक है, मिस्टर बीन बहुत परेशान है, उन्होंने केस कर दिया है गुलमोहर के ऊपर। गुलमोहर उनकी गार्डन की मटर खा जाता था। ठीक है, ओके, आजा। बाइलेटरल, बाइलेटरल फ्लावर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ by one plane only। अब बिना देखे एग्जाम्पल लिखना। ठीक है, बिना देखे एग्जाम्पल लिखना, बिना देखे। ठीक है, बिना देखे एग्जाम्पल लिखना। ठीक है, चेक नहीं करना, बिना देखे लिखो। स्पेलिंग मिस्टेक होती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपन साइंस है यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीट में आएगी तो अपने आप सही स्पेलिंग पता चल जाएगी। ठीक है, अब ये नहीं कि गुलमोहर को गार्डन लिख दिया। नहीं भाई, ऐसा मत लिख देना। गुलमोहर को क्या लिख दिया, गार्डन लिख दिया, है ना। बीन को बेचारा लिख दिया। ठीक है, केसिया को केस स्टडी लिख दिया, केस 39 लिख दिया। नहीं, ऐसे मत लिखना। ठीक है, मिस्टर बीन ने केस किया है। ओके, किस पे केस किया है, कुछ पता चला? हाँ, जूली आई थी और जूली ने मुझे बताया कि गुलमोहर पे केस किया। आखिर क्यों गुलमोहर पे केस क्यों? अरे उनका मटर खा जाता था वो। अच्छा, बाइलेटरल। ठीक है, बाइलेटरल हमने लिखा नहीं। अरे रुक जा, रुक, इसको कहीं से भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर।
सॉफ्टी है बेटा ये कैना। इसको कहीं से भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड ही नहीं होगा गुदड़ी का लाल। ठीक है, ओके। अ फ्लावर इज एसिमेट्रिक इररेगुलर इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ बाय एनी वर्टिकुलर प्लेन। एग्जाम्पल कैना। घर आए हो तो काना काके जाना। कैना। ठीक है, तो तीसरा जो आपका जाएगा वो जाएगा एसिमेट्रिक और इरेगुलर। एसिमेट्रिक और इरेगुलर, ठीक है। आरी लेके बैठे रहो बेटा रात भर। इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। नॉट डिवाइडेड इनटू, नॉट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ। एग्जाम्पल काना काके जाना, कहना। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई और आपको एग्जाम्पल याद हुए तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए जल्दी से। रूट स्टेम लीफ का रिवीजन लेक्चर दे चुका हूं। रेसिमोस में ज्यादा एग्जाम्पल था नहीं याद करने के लिए, और इसका फ्लावर का ये आपको पता ही है, नेक्स्ट वीक सैटरडे आज, तो नेक्स्ट वीक मंडे या ट्यूसडे में इन्फ्लोरेसेंस का और जो आगे पढ़ा रहा हूं इसका आपको रिवीजन लेक्चर मिल जाएगा। चलिए एक बार यस लिख दीजिए। चलिए यस तो ऐसे लिख रहे हैं जैसे अगला क्वेश्चन सारे ही सही कर देंगे। देखते हैं जरा, देखें जरा किस में है कितना है दम। ये है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कंप्यूटर महाशय ये रहा, करिए, देखना अब क्या खेल होगा अब यहां। तुम प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की। फ्लावर divided into two equal half in any plane passing through the center called radial। अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू। जाइगोमॉर्फिक नहीं होना था, एक्टिनोमॉर्फिक होना था। फ्लावर डिवाइडेड टू इक्वल हाफ ओनली इन वन पर्टिकुलर प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर कॉल्ड बाइलेटरल। बाइलेटरल ठीक था, एक्टिनोमॉर्फिक नहीं होना था, जाइगोमॉर्फिक होना था। मस्टर्ड डटूरा पी, पी नहीं भाई। गुलमोहर केसिया बीन। गुलमोहर भी है, केसिया भी है और बीन भी है। एसिमेट्रिक और रेगुलर। सर ये मैंने ध्यान से देखा ही नहीं, रेगुलर है, ये तो इररेगुलर होना चाहिए था। हां तो तेरा कितना सही है, एक सही है, तो तेरा आंसर जाएगा ऑप्शन बी। क्या बात है, 59 तक पहुंच गए, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। हे श्रेया, हे स्नेहा, व्हाट्सअप, ठीक है। हे इशू आर्यन मालिक, ठीक है। तो चलिए यहां तक आपका सही हो गया। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में, ऐसे ही प्यार से पढ़ेंगे, आराम से याद कराते कराते, पूरा याद कराते कराते पढ़ेंगे एकदम मजे से, इंटरेस्ट लेते हुए। थोड़ा थ्योरेटिकल है, थोड़ा समा बांधना पड़ता है, ठीक है। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। अबे रैंक बाद में बता देना, पहले यस तो लिख दे। ठीक है, अब आप देखिए फ्लोरल अपेंडेजेस में किसको बोला था, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इसी को बोला था। बिल्कुल सही है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 4 सेपल 4 पेटल दिख रहे हैं तो फूल कैसा होगा, टेट्रामेरस। मैं आपसे कहूं कि आपको 5 सेपल 5 पेटल दिख रहे हैं तो फूल कैसा होगा, पेंटामेरस होगा। मैं आपको कहूं कि आपको 3 सेपल्स 3 पेटल्स दिख रहे हैं
है ना, या मैं आपको कहूं ये अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में आपको दिख रहे हैं, तो आपका फूल कैसा होगा जी? फूल होगा आपका ट्राइमेरस। 4 सेपल 4 पेटल टेट्रामेरस, 5 सेपल 5 पेटल पेंटामेरस, 3 अनडिफरेंशिएटेड सेपल पेटल करके मैं आपको बोलूं, 3 सेपल 3 पेटल बोलूं तो आप बोलेंगे ट्राइमेरस। ठीक है, तो आपको ट्राइमेरस क्लियर है, आपको टेट्रामेरस क्लियर है, आपको पेंटामेरस क्लियर है। ठीक है, अब आप देखिए, फ्लावर में बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन मल्टीपल ऑफ 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली। तो अगला आप जो लिखेंगे यहां पर सिमेट्री के बाद, वो आप लिखेंगे ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। ठीक है, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। ठीक है, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। ठीक है, आ जाओ बेटा। तेरे सिलेबस में जितनी भी फैमिली है ना, वो या तो ट्राइमेरस है, या वो टेट्रामेरस है, या फिर वो पेंटामेरस है। यही है तीन, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। इसके अलावा कोई टर्म नहीं है। ठीक है, जितनी भी फैमिली है, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस, ये याद रखना। ठीक है, आ जाओ। तो अगर मैं आपको बोला यहां 3, यहां 4, यहां 5, किसका फ्लोरल अपेंडेजेस, और तुझे अगर 5 से ज्यादा दिख जाए तो वो कुछ और दिखता है। उसको बताऊंगा क्या दिखता है ना, बताऊंगा। तूने सनफ्लावर में भी देखा होगा, नीचे गुच्छा सा दिख जाता है तेरे को, बताऊंगा वो क्या होता है। वो कैलेक्स नहीं होता, वो कोरोला नहीं होता है, वो कुछ और चीजें होती हैं, वो मैं तेरे को बताऊंगा। 2 टर्म यूज करूंगा मैं, एक टर्म यूज करूंगा इनवॉल्यूकर, ठीक है, इनवॉल्यूकुलर, और एक टर्म यूज करूंगा एपिकैलिक्स। तो बताऊंगा जब फैमिली पढ़ाऊंगा तेरे को। कई जगह तूने गुच्छा देखा होगा, वो कैलेक्स नहीं है और वो कोरोला भी नहीं है। ठीक है, तो अभी जो बता रहा हूं उतना ले ले। ट्राइमेरस, फ्लोरल अपेंडेजेस, अगर 4 सेपल पेटल टेट्रामेरस, 5 सेपल पेटल पेंटामेरस, 3 में दिख रहे हैं तो आप बोलेंगे ट्राइमेरस। ठीक, ये आपको समझ में आ गया है। अब जरा एक चीज और समझिएगा, एक चीज और समझिएगा। ये है आपका फ्लावर, ठीक है, और ये है फ्लावर का स्टॉक, जिसको आप बोलते हैं पेडिसिल। तो अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपका बेस ऑफ पेडिसिल पर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर अगर बेस ऑफ पेडिसिल पर है, तो इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं ब्रैक्ट। इसको आप बोलते हैं, सर आर यू पता नहीं क्या लिख रहा है श्रेया, आर यू टॉकिंग विद समवन एल्स? अरे दीवानी, इधर आना, चैट में क्या लिखा है समझ में है, चटोरी इधर आ। ये है ब्रैक्ट, ब्रैक्ट, फ्लावर विथ ब्रैक्ट। ब्रैक्ट क्या है? रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसिल। जिन फ्लावर में ये लीफ मिलेगी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा बेस ऑफ पेडिसिल पर, ऐसे फ्लावर को बोलते हैं ब्रैक्टिएट, और जहां नहीं मिलेगा उनको बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट। बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं आपको ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस के 10-10, 20-20 एग्जाम्पल दे सकता हूं, बट अभी नहीं दूंगा। मैं एक्टिनोमॉर्फिक में आपको 20-20 एग्जाम्पल दे सकता हूं, 30-30 एग्जाम्पल दे सकता हूं, जाइगोमॉर्फिक में भी कम से कम 50 एग्जाम्पल दे सकता हूं। ठीक है, लेकिन अभी नहीं देंगे, जब मैं आपको फैमिलीज पढ़ाऊंगा, है ना। जैसे मैं तुमको कहूंगा ब्रेसिकेसी, ठीक है, ब्रेसिकेसी एक्टिनोमॉर्फिक फैमिली है, तो ब्रेसिकेसी के अंदर जो भी आई, ठीक है, आपकी कॉलीफ्लावर आया, आपका कैबेज आया, आपका मस्टर्ड आया, आपका कैप्सेला आया, आपका रेडिश आया, ये सब एक्टिनोमॉर्फिक हो गई। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा फैबेसी फैमिली, तो मैं वहां लिखूंगा कि फैबेसी फैमिली जाइगोमॉर्फिक है। अब उसके अंदर आपका ल्यूपिन आया,
आपका बीन आया, आपका पी आया, आपका ग्राउंडनट आया, आपका सोयाबीन आया, ठीक है, आपका इंडिगो फेरा आ गया, आपकी जितनी भी दालें हैं सब आ गई, ये सब जाइगोमॉर्फिक है। तो ये यहां नहीं बताना पड़ता बच्चों को, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला 3 4 5, मैंने एग्जाम्पल नहीं बताया, यहां नहीं बताते एग्जाम्पल, फैमिली में बताते हैं। जैसे मैंने कहा ट्राइमेरस, ट्राइमेरस का एग्जाम्पल मैंने कहा लिलिएसी, पोएसी, ठीक। तो जब मैं वहां लिखूंगा पोएसी ट्राइमेरस, तो भैया वीट, मेज, राई, शुगर कोइन, बंबू, बैम्बू, पार्ले, ग्रास, सब क्या है, ट्राइमेरस। अनियन, गार्लिक, लिलिएसी फैमिली, ट्राइमेरस। तो यहां नहीं बताया जाता। ब्रेसिकेसी, टेट्रामेरस, तो ब्रेसिकेसी के जो भी एग्जाम्पल टेट्रामेरस, फेबेसी के जो भी एग्जाम्पल पेंट्रामेरस, टोलिनेसी के जो भी एग्जाम्पल पेंटामेरस। तो ये वहां बताए जाते हैं, क्योंकि वहां आप फैमिली पढ़ोगे। समझ में आया? तो मैं तुम्हें धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। यहां एग्जाम्पल नहीं बताया जाता, यहां एग्जाम्पल नहीं लिखाए जाते, यहां एग्जाम्पल है ही नहीं किताब के अंदर। फैमिलीज के अंदर कंपैरेटिव स्टडी करके आपको बताई जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया है, ये आपको समझ में आ गया है। तो अब आप यहां पर क्या लिखेंगे? अब आप यहां लिखेंगे रिड्यूस लीफ at base of पेडिसिल, और उस लीफ को आप बोलते हैं ब्रैक्ट, ठीक है। तो यहां से आपकी दो कैटेगरी आ गई, ठीक है। अगर ब्रैक्ट आपका या तो फ्लावर में ब्रैक्ट आपका प्रेजेंट है, या फिर फ्लावर में आपका ब्रैक्ट एब्सेंट है। तो अगर प्रेजेंट है तो आप बोलेंगे ब्रैक्टिएट, अगर एब्सेंट है तो आप बोलेंगे ई ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट, ठीक। मैं आऊंगा वापस, इसी स्लाइड पर वापस आऊंगा, उससे पहले ये क्वेश्चन बताओ, बताइए क्या जाएगा। रिड्यूस लीफ एट द बेस ऑफ पेडिसिल, रिड्यूस लीफ एट द बेस ऑफ पेडिसिल, ई ब्रैक्टिएट विथ ब्रैक्ट, बिना पोल के बताओ। रिड्यूस लीफ एट द बेस ऑफ पेडिसिल, ठीक है। अगर लीफ है उसको आप क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये गलत हो गया, ये ब्रैक्टिएट आना चाहिए था। ई ब्रैक्टिएट में विथआउट ब्रैक्ट होता है, ये गलत हो गया, ठीक है। 3 4 5 ट्राइमेरस, ट्राइमेरस, पेंटामेरस, 3 4 5 टेट्रामेरस यहां आना चाहिए था, पेंटामेरस यहां आना चाहिए था, ये भी आपका गलत हो गया। तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा, वो आपका जाएगा आंसर ऑप्शन बी। भाई साहब अर्जुना वालों 86 चोक स्लैम देना पड़ेगा, ठीक है भाई साहब क्या बात है, हे साद लॉन्ग टाइम नो सी, वेयर इज ही, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ये आपका सही हो गया है। अब ध्यान से सुनना, अब खेल अलग हो जाएगा, अब खेल अलग हो जाएगा, ठीक है। अब आपका खेल अलग हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है, ठीक है। एक बार आप यस लिख दीजिए अगर आपको यहां तक की पढ़ाई समझ में आ गई है, एक बार यस लिख दीजिए। अब है आपका टाइप्स ऑफ फ्लावर, टाइप्स ऑफ फ्लावर, अब है आपका टाइप्स ऑफ फ्लावर। तो टाइप्स ऑफ फ्लावर में सबसे पहले आप लिखेंगे क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया के लिए जगह छोड़ दीजिए। कितनी जगह छोड़ना है, इतनी जगह छोड़ दीजिए। क्राइटेरिया के लिए इतनी जगह छोड़ दीजिए, इतनी लाइन आप छोड़ दीजिए क्राइटेरिया के लिए,
ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला आपका जो जाएगा वो जाएगा हाइपोगाइनस फ्लावर। सबसे पहले आपका जो जाएगा वो जाएगा हाइपोगाइनस फ्लावर। सबसे पहले आपका जाएगा हाइपोगाइनस फ्लावर। अब आप जरा हाइपोगाइनस फ्लावर को समझिएगा कि हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होता है। ठीक, मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो मैं यहां डायग्राम बना रहा हूं और यहां पर मैं लिख दूंगा। आपकी मर्जी है, मेरे पास जगह कम है तो मैं यहां डायग्राम बनाऊंगा तो वो कंजेस्टेड हो जाएगा। तो मैं डायग्राम यहां बना देता हूं हाइपोगाइनस का, और हाइपोगाइनस के बारे में यहां लिख दूंगा। आपके पास पूरी जगह है, आप आराम से नीचे भी बना सकते हैं। ठीक, तो यहां सिर्फ मैं डायग्राम बनाऊंगा और ये स्पेस मैं लिखने के लिए यूज करूंगा। पहले बता देता हूं, अब आप ध्यान से देखिएगा। डायग्राम बनाया जाए। सर ये क्या बनाया है भाई? ये है पेडिसिल, और सर ये स्वेलन पोर्शन क्या है? ये तो बच्चे ही बता देंगे। देख लो, फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया एकदम से। एक दिन तुमको मैंने सुनाया था फॉन्ट साइज के लिए, दया की भीख मांगी थी, लेकिन अगले दिन मैंने कर दिया फॉन्ट साइज। हाँ, अब जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? ओवरी है। हे ओवरी, ये ओवरी है। ठीक है, ये गाइनोशियम हो गया, पिस्टिल हो गया। ठीक है, ये पिस्टिल हो गया। ठीक है, पिस्टिल किसकी यूनिट है? गाइनोशियम की यूनिट है। तो ये क्या है? ये है आपकी ओवरी, उस तरफ लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये है ओवरी, ये है ओवरी। ठीक, हाइपो का मतलब क्या होता है? हाइपो का मतलब होता है बिलो रानी। हाइपो का मतलब है बिलो। हाइपो का मतलब है बिलो। हाइपोकोटाइल, एपीकोटाइल। अच्छा, अभी तुम्हें कहां पता होगा हाइपोकोटाइल एपीकोटाइल? अभी तो मैंने सीट पढ़ा ही नहीं है अभी। ठीक है, बात करेंगे। हाइपो का मतलब होता है बिलो। ठीक, अब आप ध्यान से देखिएगा। कैलेक्स, कोरोला, स्टेमन, या एंड्रोशियम बोल दीजिए। स्टेमन के कलेक्शन को बोलेंगे एंड्रोशियम, सेपल के कलेक्शन को बोलेंगे कैलेक्स, पेटल के कलेक्शन को बोलेंगे कोरोला। कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम सब ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एराइज बिलो द ओवरी। कैलेक्स, कोरोला, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एराइज बिलो ओवरी। तो कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम ओवरी को ऐसे देख रहे हैं। ऐसे देख रहे हैं। ओवरी की पोजीशन लोअर है या टॉप है? बताइए, ओवरी की पोजीशन लोअर है या टॉप है? हे ओवरी, हाँ, हम सब तेरे नीचे से निकले हैं। तेरी पोजीशन तो टॉप है। हे ओवरी, तू तो सुपीरियर है, तू तो सुपीरियर है। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एराइज बिलो ओवरी, arise below ovary. So ovary at top, ovary at top called superior ovary. सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी। तो ओवरी कैसी हो गई? ओवरी सुपीरियर हो गई। सब इसके नीचे हैं, सब इसके नीचे हैं।
ठीक है, ये है आपका हाइपोगाइनस फ्लावर। तो आपको हाइपोगाइनस फ्लावर क्लियर है, ओवरी की जो पोजीशन है वो आपकी सुपीरियर है। एक बार लैंग्वेज में देखिएगा, आपको और अच्छा लगेगा। देखिए, अभी लिख लेना, मैं आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं। देखिए देखिए देखिए, इन हाइपोगाइनस फ्लावर दी गाइनोशियम, ठीक है, गाइनोशियम, गाइनोशियम की यूनिट पिस्टिल। Gynoecium occupy the highest position while the other part are situated below it. The ovary in flower is said to be superior. चाइना में मस्त मस्त ब्रिंजल खाए, बैंगन का भरता खाया। जब आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा चाइना रोज को हिबिस्किस रोजा साइनेंसिस बोलते हैं। तो अभी आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। मस्टर्ड को ब्रेसिका बोलते हैं, आपको अभी लिखने की जरूरत नहीं है। ब्रिंजल को सोलेनम मेलोगैना बोलते हैं, तो अभी ये लिखने की जरूरत नहीं है। चाइना में मस्त मस्त, चाइना में मस्त मस्त ब्रिंजल खाए, मुझे ब्रिंजल दे दो। करना पड़ता है यार, समझ बात को, करना पड़ता है। समझ पूरा आ रहा है, याद हो रहा है ना, करना पड़ता है मेरे भाई, समझ। चाइना में मस्त मस्त मुझे ब्रिंजल बैंगन का भरता खिला दे अंजलि। ब्रिंजल, चाइना रोज, अंजलि नहीं था एग्जाम्पल में, तीन ही थे, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड ब्रिंजल। सर अंजलि याद हो गया, बाकी तीन याद नहीं रहे। अंजलि, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, तो ये तुमको याद हो गया है। हाइपोगाइनस तुम्हारा क्लियर हो गया है। अब मैं तुम्हें क्राइटेरिया बता सकता हूं, अब तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी क्राइटेरिया समझने में। ये देख लीजिए, क्या था क्राइटेरिया सर, देख खुद पढ़। पोजीशन बतानी थी कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम की, किसके रेस्पेक्ट में, ओवरी के रेस्पेक्ट में। अच्छा, तो सर हम वो जो आपने दो लाइन थी वहां पे लिख दें, बिल्कुल लिख दे, इन लाइन को हटा दे, ये हटा, ये हटा और ये हटा, लिख दे क्राइटेरिया लिख। तब लिखता तो फिर समझ समझ नहीं आती बेटा, है ना। पोजीशन बतानी है किसकी, कैलेक्स की, कोरोला की, एंड्रोशियम की, किसके रेस्पेक्ट में सर, विथ रेस्पेक्ट टू कोलावेरी कोलावेरी ओवरी ऑन थैलमस। अब स्लाइड टर्न नहीं करूंगा क्योंकि इसके बाद मुझे नई स्लाइड पे जाना है ना। तो अब आराम से आप इसको पहले कंप्लीट करिए, फिर मैं नई स्लाइड पर आऊंगा, क्योंकि मैं फिर वापस इस स्लाइड पर नहीं आऊंगा। तो यहां मैं हड़बड़ी नहीं करूंगा ताकि किसी बच्चे का छूटे ना। तो मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, आप लिख लीजिए जहां पे भी आपका छूटा हुआ है, लिख लीजिए। तो प्यार है, किसी और का, लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी से लिख लीजिए, हो जाए तो डन लिख देना। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, हो जाए तो डन लिख देना। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी मुश्किल। हो गया भाई डन, बहुत टाइम दे दिया, हो गया,
हो गया है तुझको तो प्यार सजना। ठीक है, अब हमने हाइपोगाइनस आपका पढ़ लिया है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आपके दो बचते हैं, पेरीगाइनस और एपिगाइनस। ये देख लीजिए, ये रहा आपका हाइपोगाइनस। ठीक है, ये है आपका क्या है, हाइपोगाइनस है। अब मैं आपको ये वाला समझाऊंगा पहले, एपिगाइनस, उसके बाद ये दोनों समझाऊंगा, ये दोनों एक ही हैं, पेरीगाइनस। तो पहले मैं आपको ये समझाऊंगा। चलिए आइए, आजा, न्यू स्लाइड पे आजा। पहले लिख एपिगाइनस, लिख पहले। एपिगाइनस, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना पूरा का पूरा, ठीक है, ध्यान से समझना। ध्यान से समझना। सर यहां पर ऐसा लग रहा है कि आपने थैलेमस बनाया है, और थैलेमस कुछ अलग टाइप का बनाया है, कप लाइक थैलेमस आपने बनाया है। बिल्कुल सही पहचाना तूने, मैंने यहां पर बनाया है कप लाइक थैलेमस। और ये जो तुझे दिख रहे हैं, ये मुझे लग रहे हैं सर एंड, या मैं कहूं पेरिफ्री ऑफ थैलेमस। बिल्कुल सही है, ये एपिगैनस नहीं है, ये एपिगैनस नहीं है। मैं तो तुम्हें इस एपिगैनस को समझाने की शुरुआत कर रहा हूं कि मेरे को तुम्हें कैसे समझाना है, ठीक। और सर ये क्या है, ये ओवरी है। ठीक है सर, ये हमारी ओवरी है, इसको आप ओवरी बोलते हैं। आगे चल के आपको बताया जाएगा, ये स्टाइल होता है, ये स्टिग्मा होता है। जब आपको गायनोशियम पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, पिस्टिल हो गया है। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी ओवरी है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये एपिगैनस नहीं है। मैंने नहीं कहा कि ये एपिगैनस है, मैंने कब कहा एपिगैनस है, ये एपिगैनस नहीं है। एपिगैनस समझाने के लिए मुझे एक डायग्राम पहले बनाना पड़ा, ठीक। तो सर एपिगैनस क्या है, अब मैं इसको एपिगैनस बनाऊंगा तुम्हारे सामने, इसको एपिगैनस बनाऊंगा, तो जो डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूं वो एपिगैनस का है। अब देखिए, थैलेमस के जो एंड है वो ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे। अच्छा सर, थैलेमस के एंड ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे, हां दिखाइए सर। अरे वाह, अरे वाह, थैलेमस के एंड तो सर ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। थैलेमस के जो एंड है सर, वो तो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं। थैलेमस के एंड ऊपर की तरफ ग्रो किए, एंड ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड, एंड ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड, एंड ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड, बिल्कुल सही है। एंड ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड, और जो एंड है देखिएगा आप जरा, एंड ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड और ओवरी के साथ फ्यूज्ड हो गए। ये इस लैंग्वेज में मैं आपको दिखाता हूं, पहले यहां पर देखिएगा, जितना दिखाऊंगा उतना ही। दी मार्जिन, मार्जिन मतलब एंड,
ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड। अब आप मुझे बताइए थैलेमस ने किसको एनक्लोज कर लिया, थैलेमस ने किसको कवर किया, थैलेमस ने किसको कवर किया बताइए। ये देखो थैलेमस के एंड ने मेरे सिर को कवर कर लिया, मेरा सिर है ओवरी। थैलेमस के एंड ने किसको कवर कर लिया, किसको कवर कर लिया, थैलेमस के एंड ने किसको छुपा लिया अपने अंदर बताइए। थैलेमस के एंड ने अपने अंदर किसको छुपा लिया, ओवरी को छुपा लिया। थैलेमस एंड ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड एंड एनक्लोज्ड और कवर ओवरी, और ओवरी के साथ फ्यूज भी हो गए। ये देखो ओवरी के साथ फ्यूज हो गए थैलेमस, ये देखिए ओवरी के साथ क्या हो गए हैं, फ्यूज। एंड फ्यूज्ड विथ इट। सर एपी का मतलब नहीं बताया। एपी का मतलब होता है अब हम समझ गए सर, हम समझ गए। अबे अबे कसम उड़ान छल्लेगी, अबे ये देख ले, अबे क्या दिखा रिया है। हम समझ गए, ए शाणे लोग समझे ना। अब आप देखिए सबके सब कैलेक्स कोरोला एंड्रोशियम सब ओवरी को देख रहे हैं ऊपर से। कैलेक्स कोरोला एंड्रोशियम ऊपर से सब ओवरी को देख रहे हैं। कैलेक्स कोरोला एंड्रोशियम एराइज अबव दी ओवरी। ओवरी की पोजीशन सुपीरियर या इंफीरियर, लिख के बताइए, लिख के बताइए, लिख के बताइए। तो बच्चों ये है डायग्राम एपिगाइनस का। ये नहीं है, ये मैंने रेफरेंस बनाया। अगर मैं डायरेक्ट ये बनाता ना तो तुमको फील नहीं आता, इसलिए मैंने पहले ये बनाया और इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज नॉट एपिगाइनस, ठीक है, दिस इज नॉट एपिगाइनस, ये है आपका एपिगाइनस। ध्यान से लिख लीजिएगा, टेस्ट में आ गया। तुम कहो सर दोनों में से एक ही याद रहा तो मैंने ये बना दिया। अबे लुखे, अगर एक ही याद रहना था तो ये बना देता ना, ये नहीं बनाना है, समझ रही है। कभी कभी बनाना ज्यादा खतरनाक हो जाता है, ना याद आए सीधा सेंटेंस याद रख लेना, ठीक है। एंड ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड एंड ओनली फ्यूज विथ इट। सो कैलेक्स कोरोला एंड्रोशियम arise above ovary. So ovary is बच्चों जहां तुम पढ़ रहे हो वहां से डाइनिंग टेबल की तरफ देखो, वहां एक सेब रखा हुआ है, एप्पल। हाँ रखा तो है सर, सर मेरे घर में फ्रिज में रखा है। अबे लुखे, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझ। एप्पल, ये जो एप्पल तू देख रहा है बाहर से, जिसमें तू बुड़का मारेगा, तो बाहर से जो तुझे दिख रहा है जिसमें तूने दांत गड़ाए, उसको बोलते हैं थैलेमस। सर हाँ, मैं तो चाकू से काट के खाऊंगा। काट बेटा काट, तू काट। सर काट लिया। क्या रखे हैं बीच में, सर बीज, सीड। कहां रखे हैं सर, जहां रखे हैं वो थोड़ा सूखा सूखा पोर्शन है, ड्राई, उसको तो मम्मी चक्कू से कट करके निकाल देती है। खाता तो नहीं है तू उसे? नहीं सर मैं नहीं खाता। उसको ओवरी बोलते हैं। अच्छा, उसको ओवरी बोलते हैं। हाँ, क्या तूने ओवरी खाई?
नहीं खाई। तो सेब कैसा फ्रूट है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स फ्रूट। अच्छा, ज्यादातर फलों की ओवरी खाई जाती है, हां, वो ट्रू फ्रूट्स होते हैं। जिन फलों में ओवरी नहीं खाई जाती, फ्रूट किसी और पार्ट से फॉर्म्ड होता है, उन फूड फ्रूट्स को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। क्या तरीका है सर समझाने का, मान गए सर। जोड़ दे अब जरा एप्पल को। हाँ, जोड़ दिया। साबुत एप्पल है, कट नहीं है, सिंपल एप्पल है। ये देख गोला, काट कट नहीं है। अब जरा बता, तेरे डाइनिंग टेबल पर एक कंप्लीट एप्पल रखा हुआ है तुझे उसकी ओवरी दिख रही है? नहीं दिख रही, क्योंकि ओवरी को कवर किया है थैलेमस ने। अरे समझ में आया तो समझ में आया तो यस लिख, ओवरी एनक्लोज बाय थैलेमस। ओवरी एनक्लोज बाय थैलेमस, समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख पूरी क्लास एक तरफ और एप्पल का एग्जाम्पल एक तरफ। करना पड़ता है बेटा, करना पड़ता है, क्या करें समझ में आया तो यस लिख। अच्छा, ये नो उसके लिए लिख रहे हैं, ओवरी वाले के लिए। हाँ, आ गया, आ गया, तुम कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, आ गया तुम्हें, देखो फॉल्स फ्रूट पता चल गया। ठीक है सर, मेरा भाई इस तरह से एप्पल खाता है कि वो तो ओवरी भी खा जाता है तो सर एप्पल ट्रू फ्रूट हो गया। अरे लुखे, मैंने कौन सा पाप किया था जो तू मुझे मिला? एक काम कर, जब घर वाले जब 150 रुपया दे के एप्पल खरीदने जाए ना, तो थैलेमस वाला पार्ट मत ले उनसे, वही ओवरी वाला पार्ट तुलवा ले 1 किलो। अबे लुखे, तेरा भाई तो सेब को बिना धोए उसका पूंछड़ा भी खा जाता है, सब खा जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ओवरी खाई जाती है। अरे समझा कर मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, समझा कर, समझता नहीं है तू। ठीक है, चलिए भाई, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है ना? यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अबे हम भी खाते थे स्कूल टाइम में, कौन जाए धोने के लिए, बाथरूम वहां है, यहाँ पे बैठे हुए, अब कौन चक्कू लाए सो कट करे। अब वो छोटा सा डंठल बच्चा था, उसको बक्से के पीछे या बेड के पीछे डाल देते थे। मम्मी कहती थी झाड़ू लगाते हुए, जब दिवाली पे झाड़ू लगाती थी, ये क्या, तो उसको भी लास्ट में कैसे करके खाई जाते थे बेटा। तो बच्चों, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब आप देखिए, enclose the ovary completely and getting fused with it. The other part of the flower arises above the ovary. The ovary is inferior as in flower. लड़कियों को रियल में 2 ही फ्लेवर अच्छे लगते हैं। जितना मैंने समझा कॉलेज लाइफ में गर्ल्स को, वहां पर गर्ल्स रियल में 2 ही फ्लेवर पीती थी, एक गुआवा और एक लीची। ठीक है, तो एक है गुआवा कॉलेज टाइम में मेरी दोस्त थी जिसका नाम था कुकू अपनी कोई दोस्त नहीं थी भाई। ठीक है, कुकू, कुकू को रियल का गुआवा बहुत पसंद है, मजे से पीती थी मजे से पीती थी, एकदम सनफ्लावर को देखती हुई सनफ्लावर को, आराम से धूप में बैठती थी, धूप, सनफ्लावर, आराम से कुकू धूप में बैठती थी और मुझे कहती थी, रुपेश मुझे रियल का गुआवा ला कर दो। अरे दे तुझे गुआवा ला के। समझ में आया तो यस लिख। ये आपको वेट करना पड़ेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, इसके लिए यू विल हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट वीक। ठीक है, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि सनफ्लावर के अंदर रे फ्लोरेट्स क्या होते हैं, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आप रे फ्लोरेट मत याद रखिए, नहीं याद कर लीजिएगा, लेकिन रे फ्लोरेट मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी आप सनफ्लावर से काम चलाइएगा। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता है, एकदम से नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि सनफ्लावर मुझे अलग से समझाना है। सनफ्लावर अपने आप में 2 फूल के बराबर होता है। सनफ्लावर के अंदर 2 फूल होते हैं, है ना? एक फ्लावर को बोलते हैं रे फ्लोरेट, एक को बोलते हैं डिस फ्लोरेट। अभी समझा दूंगा, खेल खत्म हो जाएगा, एकदम क्लास यहीं खत्म हो जाएगी, खूंटा उखड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल लिख लीजिए फटाफट, ये आप फटाफट एग्जाम्पल यहां पर लिख लीजिए। हे कुकू, व्हाट्सअप, कैसी हो तुम? मिली नहीं कॉलेज पास आउट होने के बाद, तुम भी तो कभी नहीं मिले, तुमने भी तो कभी कोई कॉल नहीं की है। कुकुम्बर,
कुकू मैं तेरे लिए गुआवा लाता था, मेरे पैसे दे, पैसे दे। कुकुम्बर गुआवा। तुम कल भी छिचोरे थे, आज भी तुम छिचोरे हो। रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तीसरा है तेरा पेरिगैनस। अब जरा पेरिगैनस को समझ, जरा पेरिगैनस को समझ, ध्यान से समझ। इसको देख पेरिगैनस, यहां ओवरी सबसे ऊपर, तो ओवरी की पोजीशन कैसी? सुपीरियर है। यहां ओवरी सबसे नीचे, तो ओवरी की पोजीशन इंफीरियर है। यहां देख, यहां एंड तो है बट फ्यूज नहीं है, तो यहां पूरा ना तो सुपीरियर है ना इंफीरियर है। यह है थैलेमस के एंड, ये है थैलेमस के एंड। ठीक, गाइनोशियम सेंटर में है और बाकी जितने भी पार्ट हैं, बाकी जितने भी पार्ट हैं, पेरी का मतलब होता है अराउंड, पेरी का मतलब होता है अराउंड। ये जितने भी हैं ये अराउंड ओवरी हैं, ये जितने भी हैं ये अराउंड ओवरी हैं। तो ये सारे के सारे सेम लेवल पर हैं, ये सारे के सारे एक ही पॉइंट से अराइज हुए हैं, एक ही जगह से अराइज हुए हैं। देख लीजिए आप ध्यान से देख लीजिए, कैलेक्स को देखिए, कोरोला को देखिए, एंड्रोशियम को देखिए, तीनों एक ही जगह से अराइज हुए हैं। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम आर एट सेम लेवल, एक ही जगह से आपके अराइज हुए हैं और अराउंड द ओवरी है, अराउंड द ओवरी है। बच्चों इसको बोलते हैं पेरिगाइनस। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, देखो लैंग्वेज दिखाता हूं, पहले लैंग्वेज दिखाता हूं। गाइनोशियम सेंटर में है और जो बाकी पार्ट है फ्लावर के वो लोकेटेड है ऑन द रिम। रिम मतलब पेरिफेरी ऑफ थैलेमस, ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। तीनों के तीनों सेम लेवल पर है, एक ही जगह से आपके अराइज है। ठीक है, और अराउंड द ओवरी है। ओवरी ना पूरी तरीके से ऊपर है ना पूरी तरीके से नीचे है, तो ओवरी हाफ सुपीरियर है, हाफ इंफीरियर है। बच्चों ओवरी हाफ सुपीरियर है, हाफ इंफीरियर है। तो बच्चों यहां पर आपका जो जाएगा वो क्या जाएगा? वो आपका जाएगा, वो आपका जाएगा गाइनोशियम in center and other part arise on rim or periphery of thalamus, almost at same level, almost at same level, almost at same level। तो आप जब देखेंगे तो पेरी का मतलब होता है अराउंड और गाइनस का मतलब होता है ओवरी। तो आपके कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम ना ओवरी से ऊपर है ना ओवरी से नीचे है, बल्कि ओवरी के सामने है, अराउंड दी ओवरी। लगभग सेम लेवल पर ही चीजें दिख रही हैं आपको, और तीनों के तीनों एक ही पॉइंट से आपके अराइज हो रहे हैं और सेम लेवल पर आपको चीजें लगभग मोर और लेस आपको दिख रही हैं, ऑलमोस्ट एट दी सेम लेवल। तो जो ओवरी होती है यहां पर,
ये आया था इस बार नीट में, ये वाला, इसके डायग्राम पूछा था। ओवरी इज हाफ इंफीरियर। सर क्या आया था नीट में? नीट में ये आया था, ये वाले डायग्राम, ये दोनों डायग्राम बन के आए थे, ये दोनों के दोनों, और पूछा था ये क्या है, तो आंसर गया था पेरीगाइनस। तो सर इस बार ये आ गया तो हमारे टाइम ये आएगा। अच्छा ऐसे ही तो खेला होता है बेटा, कुछ भी आ जाएगा। हो सकता है तेरे टाइम सारे ही आ जाए, हो सकता है कुछ भी ना आए। ठीक है, ये दोनों डायग्राम बनकर आए थे और पूछा था ये क्या है, हाइपो एपी या फिर पैरी। बच्चों ये हमारा एक टॉपिक क्वालिटी के साथ कंप्लीट हुआ, प्लम रोज पीच। प्लम रोज पीच, एक है आपका प्लम, एक है रोज और एक है पीच। आपने आड़ू सुने क्या? आड़ू और आलू बुखारा खाएं? आड़ू पश्चिमी यूपी में मिलते हैं, आड़ू आड़ू। और एक लाल लाल होते हैं आलू बुखारा, आलू बुखारा खाएं आपने? पानी डाल के छिड़क के रखते हैं टोकरे में, गांव साइड में जाते हैं तो वहां पर आपको मिलते हैं आड़ू, आड़ू खाएं आपने? खाएं क्या? नहीं खाए, सही है भाई, नहीं खाए, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है ये पेरीगाइनस का है बेटा, ये वाला जो डायग्राम है तेरा, ये तेरा पेरीगाइनस का है। ये वाला जो तेरा डायग्राम है ये तेरा पेरीगाइनस का डायग्राम है। ये वाला जो तेरा डायग्राम है ये तेरा पेरीगाइनस का है। तो ये डायग्राम किसका हो गया? ये डायग्राम तेरा पेरीगाइनस का हो गया है, ये डायग्राम तेरा पेरीगाइनस का हो गया है। इतना तो तू भी एनसीईआरटी देखेगा, इतना समझाने के बाद अगर ये बनकर आ जाए और तुझे ये पता ही ना चले ये किसका डायग्राम है, भाई ये एपिगाइनस का है, हाइपोगाइनस का पहले बना चुका हूं, इसको देखकर अगर तुझे यही ना पता चले ये कौन सा गाइनस है, तो भाई फिर इतना पढ़ाने का कोई मतलब थोड़ी ना है। फिर तो और ज्यादा और आगे पढ़ा के भी कोई मतलब नहीं है, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है भाई, अगर तू ये ना पहचान पाए। सर मैंने नोट्स में लिखा, मैंने ये एपिगाइनस में लिखा, मैं बाद में कंफ्यूज हो गया कि ये एपिगाइनस का किसका। अरे नहीं भाई, इतना कंफ्यूज क्यों होना है यार जीवन में, पागल है यार। छोड़ दे पढ़ाई, अगर इतने में कंफ्यूज हो गया छोड़ दे मेरे भाई। समझ पूरा आया ना? हाँ, अभी पता चलेगा। एक मिनट ले ले। एग्जाम्पल प्लम रोज पीच, मैंने लिखे नहीं, अभी लिखूंगा मैं, प्लम रोज पीच अभी लिखूंगा, अभी लिखूंगा प्लम रोज पीच। सर के शोल्डर मसल मस्त हैं, अरे सही बता। शोल्डर मसल दिखने लगे अभी से। अभी 3 मंथ के बाद फिर मैं अभी टी शर्ट को रिमूव करूंगा, इंस्टाग्राम पे बेटा फोटो डालूंगा एक, है ना, होते ना जिम के फोटो डाली जाएंगे, जिम जिम में जाते हैं ना, तो 3 मंथ के बाद बॉडी में क्या चेंजेस आए हैं तो उसको मैं इंस्टाग्राम पर एक फोटो की फॉर्म में डालूंगा। ये क्लास में नहीं बेटा। समझ गए? सर आप 30 के लग रहे हो। नहीं भाई हम तो 38 के हो जाएंगे, 37। अपने को क्या जॉन अब्राहिम उस टाइप से बॉडी नहीं बनानी, एथलीट वाली बॉडी, एक गुड फिजिक, वैसी मतलब गुड फिजिक, एक होता ना एक एथलीट वाला शरीर होता है, एक गुड फिजिक नॉर्मल, बस। बेस्ड ऑन पोजिशन ऑफ कैलेक्स कोरोला एंड्रोशियम विथ रिस्पेक्ट टू स्टेमन, hypogynous gynoecium occupy highest position and other parts situated above it below rani, superior ovary in mustard china brinjal,
चाइना में मस्त मस्त बैंगन। पेरीगाइनस, gynoecium in center, other part located on rim of thalamus, almost at the same level, ovaries half inferior, example plum rose। कुकू मुझे गुआवा खिलाती थी, कुकू बहुत अच्छी थी। Inferior ovary in disflorate of sunflower, inferior ovary in disflorate of sunflower। हे हे, ठीक है। इंफीरियर ओवरी, एक मिनट, इंफीरियर था ना, इंफीरियर ओवरी, हाँ इंफीरियर ओवरी रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। गुआवा सही था, कुकुम्बर सही था, लेकिन यहां पे खेल बिगड़ गया, हमें चाहिए था रे फ्लोरेट। एपिगाइनस, margin of thalamus grow upward enclosing ovary completely and get fused and another part arise below ovary, below, above। एक ही सही है, यकीन नहीं होता, पहली बार पढ़ने में तो सारे ही से लग रहे थे। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा नसीबा। ओ अर्जुना वाले, ओ अर्जुना वाले, ओ अर्जुना वाले, ओ अर्जुना वाले। मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। हे अनामिका, सब कोई बात नहीं बच्चों, हमें सीखना है, हमें सीखना है। जिन क्वेश्चंस के ऊपर मेहनत होती है ना बेटा, वो अलग ही दिखते हैं बेटा, समझ में आया? ये मेहनत से, खून पसीने से सींचे जाते हैं बेटा, ठीक है। हंसी मजाक एक तरफ, लेकिन क्वालिटी टीचिंग पीडब्ल्यू की एक तरफ। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। बच्चों तुमने एक चीज नोटिस की, ऐसा लग रहा है जैसे क्लास 3 घंटे से चल रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। लग रहा है सर 8:30 तक पढ़ा रहे हैं और अभी तो 7:42 हुए। कितनों ने ये चीज नोटिस की कि ऐसा लग रहा है कि क्लास बहुत टाइम से चल रही है, लेकिन अभी तो 7:42 हुए। कितने लोगों ने ये नोटिस किया, बताओ जरा। डिड यू नोटिस, हैव यू नोटिस, बताओ। ऐसा लग रहा है ना कितनी लंबी क्लास चल रही है। हाँ, ऐसा लग रहा है कितनी लंबी क्लास चल रही है। जो तुम 3 क्लास में जल्दी जल्दी गए ना, 7:30 7:30, और लास्ट क्लास में, उससे आदत खराब हो गई है तुम्हारी। ठीक है, हाँ, चीटिंग करता है, चीटिंग करता है। चलिए बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो कसम जल्दी से एक बार दिल बना दीजिए, ताकि पता चले, ठीक है, कि आपको पढ़ाई समझ में आ गई है। जल्दी से एक दिल बना दीजिए भाई, जल्दी से बना दीजिए, जल्दी से। कम ऑन अनामिका एंड ऑल द स्टूडेंट्स, साद और आर्यन और जो भी थे उसके अंदर, सब के सब जल्दी से, सब छोटे भाई बहन दिल बना दीजिए फटाफट। ये बहुत बढ़िया। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया है, ये आपको समझ में आ गया है। और इसके एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा। प्लम रोज पीच, प्लम रोज पीच, थोड़ा मॉर्फोलॉजी है बेटा, याद कराते हुए, समझाते हुए, थोड़ा हंसी मजाक करना पड़ता है इसके अंदर, है ना, एकदम सीरियस नहीं होता है ये, है ना, वरना बच्चा उठ के चला जाता है और उसकी जगह उसका छोटा भाई बैठ के क्लास अटेंड करता है। हाँ, क्या करा रहे हैं ये सर, हाँ, ठीक है। प्लम रोज पीच। चलिए अगला क्वेश्चन फिर खतरनाक लेकर आएंगे। आइए जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहे हैं, ये क्या है?
सर ग्रीन कलर से मुझे दिख रहे हैं सेपल, और यहां भी तुझे ग्रीन कलर से क्या दिख रहे हैं? सेपल दिख रहे हैं। सेपल के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? कैलेक्स। सेपल के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? कैलेक्स। सर यहां सारे के सारे सेपल मुझे चिपके हुए दिख रहे हैं, फ्यूज दिख रहे हैं। यहां सारे सेपल मुझे अलग अलग दिख रहे हैं, फ्री दिख रहे हैं। जब सेपल फ्यूज दिखें तो इसको बोलते हैं गैमोसेपलस। फ्यूज्ड मतलब हम साथ साथ हैं, यूनाइटेड। सेपल यूनाइटेड फ्यूज गैमोसेपलस। और जब सेपल फ्री दिखें तो इसको बोलते हैं पॉलीसेपलस। अभी मैं उसी स्लाइड पर आऊंगा, उसी स्लाइड पर आऊंगा, लिख लेना एग्जांपल। गैमोसेपलस क्लियर हो गया, पॉलीसेपलस क्लियर हो गया। तो सबसे बाहर वाले वर्ल्ड को, फर्स्ट वर्ल्ड जो होता है, सबसे बाहर वाले वर्ल्ड को बोलते हैं कैलेक्स। अंदर वाले को बोलते हैं, कैलेक्स के बाद सेकंड नंबर पर होता है कोरोला। फर्स्ट नंबर पर सबसे बाहर वाला जो गुच्छा है वो कैलेक्स कहलाता है। तो कैलेक्स आउटर मोस्ट वर्ल्ड है किसका? फ्लावर का। इसके गैंग मेंबर को बोलते हैं सेपल्स। जनरली सेपल्स कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक होते हैं। और फ्लावर को उसकी बर्ड स्टेज में, बर्ड स्टेज मतलब अभी फ्लावर खिला नहीं है, अपनी बर्ड स्टेज में है, अभी फॉर्म्ड नहीं हुआ है, पूरा का पूरा अभी बंद है, एकदम बंद है। जब आप अपने कई प्लांट में देखोगे फूल खिले हुए भी दिखते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बंद होते हैं, एकदम कली टाइप से, बिल्कुल बर्ड स्टेज में है आपके। ठीक है, तो बर्ड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं आपकी कौन? सेपल। कौन करती है? आपकी सेपल करती है। तो बच्चों अब आप जो नेक्स्ट हेडिंग डालने वाले हो वो आप डालने वाले हो पार्ट्स ऑफ फ्लावर। मॉर्फोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कॉन्सेप्शुअल है, ऐसा नहीं है याद करने का, समझने का है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो मैं और मजा आएगा, जब मैं मटर छीलूंगा ना तब देखना। पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अभी तो मैंने तुम्हें एक हल्का सा ट्रेलर दिखाया एप्पल का, अभी तुम देखते जाना आगे। कैलेक्स। और इसका लेक्चर पड़ा हुआ है आपका यकीन यूट्यूब चैनल पर, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कंप्लीट। ये जो जो इस जो पीपीटी है ना, ये एनसीईआरटी और साथ में डायग्राम, ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की ही पीपीटी है। सेम मैंने वहां पर भी क्वेश्चंस कराए थे, ये पीपीटी सब वहीं की है, बहुत मेहनत से तैयार की थी इसको। ठीक है, एकदम ये पीपीटी उसी की, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की। ये सारे क्वेश्चन मैंने वहां पर भी कराए हैं बेटा, यूट्यूब पर भी मैं ऐसे ही कराता हूं। ये सब ऐसे कैसे समझाया है, लाइन बाय लाइन। तो अगर किसी को पढ़ना यहीं पर है, उसको एक बार, वो इसलिए है, एक बार आप चैप्टर खत्म होने के बाद आप वहां से फास्ट रिवीजन कर लो पूरा का पूरा, या लेक्चर में आने से पहले एक बार आप वहां से पढ़कर आ गए तो आपको और मजा आएगा। मेरे समझाने से पहले ही आप समझाना शुरू कर दोगे मुझे, मेरे बोलने से पहले ही आप मुझे समझाना शुरू कर देंगे। ठीक है, वो इसलिए नहीं है कि वहां से पढ़ लिया और अर्जुना में क्लास लगानी बंद कर दी, अरे लुखे। कहा गया? कैलेक्स। कैलेक्स आपका फर्स्ट और आउटर वॉल है, पहला पॉइंट। इसके जो मेंबर्स हैं वो कौन है? इसके जो मेंबर्स हैं वो है आपके सेपल, वो है आपके सेपल। ठीक, और सेपल कैसा है? ग्रीन है, लीफ लाइक है, प्रोटेक्ट फ्लावर इन
बर्ड स्टेज। ठीक है, अगर आपका ये, अब इसमें आपका 2 था, इसमें आपका 2 था, ठीक है। अगर आपका सेपल क्या था, या तो फ्री था या फिर सेपल फ्यूज था, और फ्यूज को आप बोले थे यूनाइटेड। अगर फ्री होगा तो आप बोलेंगे, अगर फ्री होगा तो आप बोलेंगे पॉली सेपलस। अगर फ्यूज्ड होगा तो आप बोलेंगे गैमोसेपलस। ये आपका पहला हो गया बच्चों, ये आपका पहला हो गया है, कैलेक्स। ठीक है, अब इसकी एनसीईआरटी रीड कर ले। अच्छा, एनसीईआरटी और इसकी रीड हो गई है, ठीक है। दूसरा है आपका कोरोला, दूसरा है आपका कोरोला। अब आप मुझे बताइए ये कैसा है, ये गैमोपेटलस है या पॉलीपेटलस है? अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये गैमोपेटलस है या पॉलीपेटलस है? सर फ्यूज्ड है, ये तो फ्यूज्ड है सर। ये फ्री है, तो सर ये गैमोपेटलस हुआ, और बाजू में आपका पॉलीपेटलस हुआ। गैमोपेटलस हुआ और पॉलीपेटलस हुआ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एकदम सही, बहुत बढ़िया, एकदम सही। गैमोपेटलस, वाह, बाढ़ आ गई है, बहुत बढ़िया। सेकंड कोरोला। अब कोरोला क्या है? कोरोला जो है आपका वो सेकंड वर्ड है, ठीक। एंड इसके मेंबर जो होते हैं उनको बोलते हैं पेटल्स। अब पेटल्स कैसे हो सकते हैं? पेटल्स आपके फ्री हो सकते हैं, आपके फ्यूज हो सकते हैं। फ्यूज मतलब यूनाइटेड। और अगर फ्री होगा, फ्री होगा तो आप बोलेंगे पॉली पेटलस। अगर फ्यूज होगा, देखना ये वाला क्वेश्चन भी बहुत लोग गलत करेंगे अभी, गैमोपेटलस। तो जो पेटल्स होते हैं वो यूजुअली बड़े होते हैं और ब्राइटली कलर्ड होते हैं, ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। आजा आजा। इंसेक्ट अट्रैक्ट कब होगा? जब उसके सामने कोई बड़ी सी चीज दिखेगी, कलरफुल दिखेगी। क्यों बुला रहे हैं इंसेक्ट? ताकि पॉलिनेशन करवा सकें, ताकि वो इंसेक्ट इन फूल की पॉलन ग्रेन को ले जा सकें। इंसेक्ट फूल पर आएगा तो उस फूल में से पॉलन ग्रेन को अपने साथ कैरी करके कहीं दूसरे फ्लावर पर लेकर चला जाएगा, ठीक। तो बच्चों, पेटल्स यूजुअली कैसी हैं? पेटल्स यूजुअली लार्ज है, कलर्ड है, ब्राइटली कलर्ड, ठीक है। लार्ज है, ब्राइटली कलर्ड, ब्रैकेट में ब्राइटली लिख लेना। टू अट्रैक्ट, कोई तुम्हारे सामने एकदम चमकीला कलर एकदम सामने दिख जाए तो एकदम से दिखेगा। टू अट्रैक्ट
insect for pollination। सर लिखा नहीं है अभी, हाँ मैं आ रहा हूं, मैं उसी स्लाइड पे आ रहा हूं, डोंट वरी, मैं उसी स्लाइड पे आ रहा हूं अभी, 1 मिनट, बस 1 मिनट। Corolla is composed of petal. Petal are usually brown color to attract insect for pollination. Like calyx, corolla may be. The shape and color of corolla vary. देख लीजिए, कोरोला के जो कलर हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, उनका शेप वेरी करता है। ठीक है, कोरोला में भी ट्यूबलर, कोरोला में भी ट्यूबलर, ये देखिए, ये जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये जो इस तरीके से दिख रहा है, ये कोरोला आपको कैसा दिख रहा है? ट्यूब की तरह दिख रहा है, ट्यूब की तरह दिख रहा है। ठीक है, कोरोला कैसा दिख रहा है? घंटी की तरह दिख रहा है, घंटी, बेल शेप दिख रहा है। ठीक है, बेल शेप। ये देखिए कोरोला कैसा दिख रहा है? फनल शेप दिख रहा है। ठीक है, और व्हील शेप, ये देखिए कोरोला आपको कैसा दिख रहा है? व्हील शेप दिख रहा है। तो इसका मतलब जो कलर होते हैं और जो शेप होते हैं वो आपके वेरी करते हैं कोरोला के। ठीक है, वेरी करते हैं आपके। ये बनाने मत बैठ जाना कि रात को मम्मी पापा है 1 बजे क्या कर रहा है, ये बना रहा हूं बैठ के, अरे लुखे इसमें घुसेगा क्या? इसको बना रहा है, ये बनाने नहीं है। ठीक है, बनाने नहीं है, ये काम मत करना भाई, मेरी नौकरी चली जाएगी। बेटा ये करता है रात को 1 बजे कलर एंड शेप ऑफ कोरोला वेरी। कैसे कैसे शेप थे? ट्यूबलर था, घंटी जा रही है, देख उठा रहा है क्या फोन? नहीं, फोन तो पता नहीं उठा रहा है, नहीं उठा रहा। व्हील है, फनल है, व्हील है, ट्यूबलर है, बेल है, फनल है, व्हील है। ठीक, आ जाओ। फिर अभी लिखा नहीं, अरे लिखू, अभी लिखाऊंगा, रुक जा, देख अभी चक्कर आएंगे, देख अभी। करो भाई, मैं बैठ जाऊं थोड़ी देर। मुझे वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, हम उनका नाम लिए जा रहे हैं। वो किसी और से मिलकर आ रहे हैं, हम उनका नाम लिए जा रहे हैं। किसी बेवफा से हम प्यार किए जा रहे हैं। सर आपका सिर बीच में आ रहा है, ले लिख ले, मतलब बता क्या जाएगा? चुप 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 चरखा चले, कितनी भोली। 3 नहीं, 4। कैलेक्स इनर मोस्ट, इनर मोस्ट नहीं, आउटर। सेपल आर ग्रीन स्टेम लाइक, अरे सर स्टेम देखा ही नहीं था। लीफ लाइक, प्रोटेक्ट फ्लावर इन बर्ड स्टेज। गैमोसेपलस पेटल, पेटल नहीं, सेपल। पॉलीसेपलस, सेपल फ्री। Corolla composed of petal, brightly colored to attract insect for pollination. Gamopetalous, petal fused. A polycephalus, polycephalus, free sepal. Shape and color of corolla vary in different plant.
54% लोगों ने, अरे बाबा गजब भाई, कितना इंप्रूवमेंट है। ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, बड़ी किस्मत वाला है वो, बड़ी किस्मत वाला है वो, प्यार जिसे तेरा मिला। ये तेरी आंखें झुकी झुकी, ये तेरा चेहरा खिला खिला, बड़ी किस्मत वाला है वो, प्यार जिसे तेरा मिला। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, कॉल करके मम्मी को बोलना मम्मी डिनर का टाइम हो गया है, मुझको खाना मांगता है। कैसी लगी क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत स्पेशल होते हैं पीडब्ल्यू के लिए, और हमें हमेशा बेहतर से बेहतर लेक्चर डिलीवर करने के लिए मोटिवेट करते हैं। आप पॉजिटिव लिखिए, नेगेटिव लिखिए, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर लिखिए। आपका लिखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मस्त होके बैठना चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना अब तो भाई अगले हफ्ते ही आएगा। चलिए भाई, कमेंट जरूर कर देना लेक्चर कैसा लगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू।